नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा दत्ता, रेकी मास्टर टीचर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल थेरेपिस्ट और आप सबका दोस्त। तो आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मुझे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हमें यूनिवर्स से जवाब मिल सकता है? आपको क्या लगता है, यूनिवर्स से हम बातें कर सकते हैं? क्या वो हमें यस या नो में आंसर दे सकते हैं, या क्या हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं? अब जो कोई यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है उन्हें तो पता है मैं क्या कह रही हूँ, मगर जो यूनिवर्स के साथ वैसे कनेक्टेड नहीं है उन्हें ये सवाल जरा अजीब लगेगा कि यूनिवर्स कैसे हमें यस या नो में आंसर दे सकते, मगर हाँ दे सकते। अब जान के हैरान रह जाएंगे कि जब हम दिल खोल के यूनिवर्स से कुछ पूछते हैं ना, तो यूनिवर्स भी हमें दिल खोल के आंसर देते हैं। कैसे देते हैं ये जानने के लिए तो आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम अगले पड़ाव में बढ़ते हैं कि कैसे यूनिवर्स से हमें आंसर मिलता है। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, आपका क्वेश्चन का जवाब कितना सालों में मिलेगा, कितना महीनों में मिलेगा, ये सब की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में मिल सकता है, यानी 48 घंटे के अंदर। है ना हैरान कर देने वाली बातें? तो आज मैं ये टिप आपको ज़रूर सिखाऊंगी। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी नया कुछ आए तो आगे पता चले। ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगे तो। और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको तो मैं हमेशा कहती हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ने में मुझे अच्छा भी लगता है और हर एक कमेंट का मैं जवाब भी देती हूँ। ऐसा किसी ने भी नहीं देखा होगा कि मैं एक रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये एक अनोखा टेक्निक के साथ। आज जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम कोई अफर्मेशन देते हैं, हमें ज़रूरत होती है एक शांत दिमाग की, एक भरोसे की, जो हमारे अंदर भरोसा, जो विश्वास लेके हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, वहाँ में हमें वो धैर्य रखना पड़ता है और साथ में हमें दिल खोल के यूनिवर्स के सामने आत्मसमर्पण करके उनसे वो चीज़ मांगना होता है और दिल में वो उम्मीद रखना होता है, वो भरोसा रखना होता है विदाउट कोई लॉजिक कि हमें यूनिवर्स आंसर देगा। लॉजिक जहाँ पे आता है वहाँ पे मैजिक नहीं दिखता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर मैजिक देखना है तो लॉजिक का इस्तेमाल मत कीजिए। जब भी लॉजिक आता है तो ढेर सारे डाउट्स आते हैं, ये होगा नहीं होगा। तो ये सब के बीच हमारा जो भरोसा है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का जो मतलब टेक्निक हम यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये जो दुनिया है ऑकल्ट साइंस का, उसमें सबसे बड़ा दोस्त हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो अपना सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज मत कीजिए, लॉजिक मत ढूंढिए, बस मैजिक देखिए। तो यूनिवर्स का मैजिक देखना है तो लॉजिक को आप साइड में रखिए। यूनिवर्स का गाइडलाइन देने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगी। हमारे अंदर में जो प्रश्न आता है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, वो जो मुझे कहा है क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं ये चीज़ करूँ, मेरा कल एग्ज़ाम है तो क्या मैं अच्छे मार्क्स से पास कर पाऊँगी या पढ़ पाऊँगा। तो ये से जो सवाल आते हैं हमारे मन में, अक्सर मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ये बिज़नेस मेरे लिए सही होगा, क्या मैं लॉ पढ़ूँ या बिज़नेस करूँ, क्या मैं अपना पापा का बिज़नेस ज्वाइन करूँ या मैं खुद का कुछ अच्छा सा नया कुछ स्टार्ट करूँ। तो ये जो सारे ढेर सारे सवालों का जो लहर हमारे अंदर हमेशा रहती है, जो ढेर सारे सवालों का जो इतना बड़ा बकेट लेके हम अपने अंदर घूमते हैं, तो वो बकेट को ज़रा हल्का कीजिए, यूनिवर्स पे वो जवाब छोड़ दीजिए। अब यूनिवर्स से जैसे मैंने कहा है कैसे पूछा जाता है, वो गाइडलाइन मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताती जाऊंगी, मगर आपको कौन कौन से सवालों का जवाब मिल सकता है हाँ और ना में अभी मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। तो आपको समझ में आया ना? तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको येस एंड नो में चाहिए। और एक बात बताऊं, किसी और से पूछने से और फिर ये सोचने से ये क्या वो हमें सही आंसर देंगे कि नहीं, क्या वो हमारे हित में बताएंगे कि अपने फ़ायदे के लिए बताएंगे, ये सब चीज़ों से दूर हट के मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ,
हमारा जो भी सवाल है वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा हमारे हित के लिए होता है। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, उसका जवाब आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तो अब हम आते हैं कि यूनिवर्स से कैसे पूछेंगे। सबसे पहले दिन का दिन का कोई भी समय आपके हिसाब से, आपकी सुविधा के अनुसार आप चुन लीजिए और आप कहीं ऐसे जगह पे जाके बैठिए, चाहे वो बगीचा में जाके बैठिए, आप कोई खाली मैदान में चले जाइए आपके घर के आसपास, या फिर आप कोई अपना टेरेस होगा, घर पे जो छत है, कहीं पे भी चले जाइए। वहाँ पे जहाँ आप शांत होके कुछ देर तक अकेला बैठे, जहाँ पे कोई आके आपसे डिस्टर्ब ना करे, जहाँ कोई आके आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसा एक जगह आप चुन लीजिए सबसे पहली बार। फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, बस 2 से 3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। आंख बंद कीजिए और धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, ऐसे करके छोड़ दीजिए। बस इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 मिनट तक लगातार करना। इससे क्या होगा, हमारा मन पूरा शांत हो जाएगा और फिर आप यूनिवर्स से आपको जो मांगना है वो प्रोसेस आप स्टार्ट करें। ये पूरा आप शांत हो गए, आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ के आप ठीक बिल्कुल जैसे अपने भगवान जी के सामने कुछ मांगते हैं दिल खोलकर, वैसे ही आप यूनिवर्स के सामने मांगिए, यूनिवर्स के पास मांगिए। हे यूनिवर्स, हे सुप्रीम पावर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे हित के लिए करते हैं, जो भी करते हैं हमेशा उससे मेरा अच्छा ही होता है। और आज मैं आपके पास एक गाइडेंस चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे आप अपना जो परेशानी है, आपका जो जवाब चाहिए, उस चीज़ को आप बोलिए यूनिवर्स के सामने। हे यूनिवर्स, मैं एक बिज़नेस खोलने जा रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए सही होगा? या फिर कोई और सवाल अगर आपके मन में हो तो आप वो पूछिए कि मेरा दिल चाहता है कि मैं रेकी सीखूं, मगर क्या वो मेरे लिए सही होगा? क्या रेकी सीखने के बाद मेरा जीवन में बदलाव आएगा? प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे पता है आप जो भी रास्ता मेरे लिए चुनेंगे वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा। मेरा पूरा भरोसा है आप पे। मैं आपको मन से धन्यवाद करती हूँ, हमेशा आपने जो भी मेरे लिए किया है। और आज मैं आपके पास तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस सवाल का प्लीज़ जवाब दीजिए यस और नो में, ताकि मुझे पता चले मेरे लिए क्या सही है। बस ऐसा बोल के आप यूनिवर्स को सबसे पहले धन्यवाद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। और आप अपना जो ग्रैटिट्यूड है यूनिवर्स के प्रति वो यूनिवर्स को बताइए। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने किया, इसके बस 48 घंटे के अंदर आपको आपका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। तो वो भरोसा आपको बिल्कुल रखना है। मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करना है। मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ कि बिल्कुल आपके मन में डाउट नहीं करना है। जो आपने यूनिवर्स से मांगा है बस भरोसा रखिए, इसका जवाब आपको चंद दिनों के अंदर यानी 2 दिनों के अंदर आपको मिल ही जाएगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पड़ाव पे कि कैसे हमें यूनिवर्स से आंसर मिल सकता है। ये आंसर हमें किसी भी रूप में मिल सकता है, तो आपको अपना आँख और कान बिल्कुल खुला रखना है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, यूनिवर्स से आप कमांड मत कीजिएगा कि मुझे इस तरह से जवाब दीजिए, मुझे ये सिग्नल दीजिए, मुझे वो सिग्नल दीजिए। आपको नहीं बताना है, आपको वो यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि वो आपको कौन सा सिग्नल देना चाहते हैं। तो
यूनिवर्स से आप जवाब किस रूप में मिल सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप मान लीजिए व्हाट्सएप पे स्क्रॉल कर रहे कुछ, आप देख रहे किसी का स्टेटस, तो ऐसे स्टेटस देखते देखते क्या हुआ, आपको अचानक से एक ऐसा स्टेटस मिला जो आपका सिचुएशन के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिवर्स का जवाब है आपके लिए। मान लीजिए आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे, तो अपने पेज ऐसे ओपन किया, सबसे पहले जो हमारे सामने पेज आता है, तो मान लीजिए सबसे ऐसे बोल्ड अक्षर में, सब ब्लैक अक्षर में, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, वो क्या है, आप ही का जवाब जो आपने पिछला दिन यूनिवर्स से पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको जवाब मिल सकता है। या फिर मान लीजिए आपको अचानक से कान में एक ध्वनि सुनाई दिया, बार बार आप जहाँ भी जा रहे वो ध्वनि आपको सुनाई दे रहा है, तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये यूनिवर्स का इशारा है आपके लिए। फिर मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी का जो चैनल है, आप ऐसा कभी कभी होता है ना कि रिमोट बंद पड़ जाता है, वो मतलब काम नहीं करता है, जितना भी हम उसको ठीक करें फिर भी वो नहीं चलता है, तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए, मतलब फिर 2 मिनट बाद अब वो चलने लगा, तो इससे आपको समझना होगा कि ये यूनिवर्स का इशारा है। यूनिवर्स का इशारा किसी भी रूप में आ सकता है, मगर आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए जब वो मैसेज होगा तो आपको खुद ब खुद अंदर से वो फीलिंग आएगी, वो इंटेंशन आपसे कह देगा, आपका इंटेंशन पावर आपको कह देगा, आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके लिए है। मान लीजिए रास्ते से अचानक रास्ते से जा रहे, अचानक एक बच्चा आके आपको, मतलब जानते भी नहीं हो आप उसे, फिर भी वो बच्चा आके आपको बुलाया और एक कुछ कह दिया, मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे कि अचानक से मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों कहा, तो वो यूनिवर्स का एक जरिया है आपको वो मैसेज देने के लिए। या फिर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ मांगा, तो शायद उसका हाँ या ना में जब जवाब देना हो यूनिवर्स को, तो शायद आपको ऐसा कुछ मिला, एक अचानक से एक एंटिक कॉइन मिल गया, या फिर किसी को फेदर में मिल जाता है कभी कभी, मतलब कुछ भी मिल सकता है। या फिर मान लीजिए अचानक से आपको, मतलब दूर कोई बात कर रहा है 2 जन, आपको बस कुछ एक लाइन आपको सुनाई दिया, जो लाइन मान लीजिए आपने जो पूछा है उसके साथ रिलेट करता है, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं, तो ये आपका जवाब है यूनिवर्स के तरफ से। और भी हो सकता है, मान लीजिए आप वीडियोस देख रहे या फिर रील्स देख रहे, तो उसके माध्यम से आपको मिल गया कि जो आपने पूछा है, तो आपको बस समझना होगा कि यूनिवर्स आपको क्या जवाब दे रहा है। और हमेशा मैं बोलूँगी कि आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको जवाब जो आपके लिए है समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कैसे समझ आएगा, तो मैं एक बात आपको ज़रूर बताती हूँ कि जब आप प्रे कीजिएगा, यूनिवर्स को बस हाथ जोड़ के इतना ही कहिए कि मुझे प्लीज़ जो सिग्नल आप दीजिएगा वो मुझे समझ आए, वो उस चीज़ को आप ज़रा देख लीजिए, बस इतना कह दीजिए। हम हमेशा यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते, कमांड नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे यूनिवर्स को जवाब देंगे, मैं मतलब वो तो सिर्फ संतों को, मतलब बड़े बड़े जो हस्तियाँ हैं जैसे गुरु हुआ, गुरु माँ, गुरु जी, बाबा, इन सब के लिए है। नहीं, हम सब यूनिवर्स के संतान हैं, हम में से कोई अलग नहीं यूनिवर्स के पास। जैसे आप है यूनिवर्स का संतान, वैसे मैं भी हूँ। अगर यूनिवर्स आपको जवाब देगा, मुझे भी देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ बाबा, कुछ मतलब गुरु माँ, गुरु पिता, ये सब सिर्फ उनके लिए है, नहीं, हम सब के लिए है। यूनिवर्स का संतान हम सब है। हम सब तहे दिल से जब उस यूनिवर्स से मदद मांगते, उन यूनिवर्स से भरोसा करके जब हम हमारे ज़िंदगी के डोर उन पर छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स हमें ज़रूर मदद करता है। और जब यूनिवर्स मदद करता है, छप्पड़ फाड़ के करता है, इतना मैं कह सकती हूँ। वो कहते हैं ना, हिंदी में हम एक बात बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हम लोग मजाक से कहते ज़रूर है, मगर वो सच है। जब ऊपर वाला देते हैं, वो एक्चुअली हमें इतना देते हैं कि हम खुद दंग रह जाते हैं कि हमें इतना कैसे मिल रहा है, क्या हमें इतना मिलने का कि हम काबिल भी है, बस ये लगता है। तो यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए, ज़िंदगी का भागदौड़ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जब चलते वक्त ज़िंदगी में आपको कहीं भी अटक जाए, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। वो यूनिवर्स आपको किसी ना किसी रूप में आंसर दे देगा। और आज जो मैं आपको टेक्निक सिखाई हूँ, इसका जवाब आपको 48 घंटे में ज़रूर मिलेगा।
बस दिल खोल के भरोसा रख के आगे बढ़िए और कल ही कोशिश कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं मिला फिर आप कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे नहीं मिला, मगर इस बात का मैं भरोसा ज़रूर दे सकती हूँ, तहे दिल से हम कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं वो नहीं देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। मन में भरोसा रख के कीजिए, आपको भी जवाब मिलेगा। और जो मेडिटेशन की दुनिया के अंदर है, जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं या फिर जो रोज़ रेकी प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है, एक इनर वॉइस। मतलब हम लोग जो रेकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हमारा इंट्यूशन पावर हमें कह देता है। और इस प्रकार जब हम रेकी करते हैं, हम स्पिरिचुअल जो दुनिया है उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, हम यूनिवर्स के साथ और जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाते हैं। तो रेकी मेडिटेशन, रेकी भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। जब हम ये सब करते हैं, ये सब दुनिया में हम आ जाते हैं, तो यूनिवर्स के हम और करीब आ जाते हैं। तो आज मैं जितना सहज तरीके से हुआ, जितना मतलब इजीली मैं आपके लिए बता पाऊँ, उतना आसानी से आप सबके लिए बताने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी मन का सवाल है कल ही जाइए यूनिवर्स के पास मांगिए। यूनिवर्स से हम कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स हमें दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के रखता है। यूनिवर्स हमें हमेशा 2 हाथों से ऐसे उठाए रखते हैं जीवन के हर परिस्थिति में। यूनिवर्स हमें गाइडेंस देते हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी के हर छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी डिसीजन होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्स हमें हेल्प करते हैं। देर मत कीजिए, आप भी पूछिए, आपका जवाब भी मिलेगा। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए आज्ञा चाहती हूँ, अगले दिन फिर आपसे मिलती हूँ कुछ नया वीडियो लेके जो आपके हित में होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।